जय हो जय हो जय हो जय नमोस्तु तत्तुम नंदयानंदिमौ चेयनि नंद सहा परमिताते पद विंदिपौ नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञाने परलो रेप को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्मितत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थे सार्धम् ज्ञानमयं सम्यक् त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष में श्रद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तृणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। सर्वज्ञ जैन परमात्मा की अमृतमय शुद्ध दिव्य देशना की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री गुरुदेव का अमृतमय शुद्ध उपदेश। श्री गुरुदेव द्वारा कहा हुआ वीतराग में शुद्ध उपदेश। भी क्या है शुद्ध उपदेश? ये शुद्ध उपदेश तो बहुत सरल है और पीने योग्य है। शुद्ध उपदेश बहुत सरल है और पीने योग्य है। ये भव्य जीव अपनी पिपासा रूपी अंदर की जिज्ञासा से इस उपदेश को पी जाए, तत्काल पी जाए और समस्त प्रपंचों को छोड़ के, समस्त पर्याय पराधीनता को छोड़ के और अपने अनंत शक्ति स्वरूप जो अपना भगवान आत्मा है इसके आनंद में निमग्न हो जाए। बस उपदेश तो सिर्फ इसीलिए है। सर्वज्ञ जैन परमात्मा का शुद्ध उपदेश तो मात्र इसलिए है, किस लिए भैया? कि ये जीव अपनी आत्म शक्ति में, अपनी आत्म ज्योति में, अंतरंग आनंद में रत हो जाए और अंतरंग आनंद में रत होके और बस आनंदम परमानंदम मस्त मस्ती में मस्त हो जाए। उसे कोई विकल्प ना हो फिर क्या पर्याय में हो रहा है, क्या परिणमन में हो रहा है, क्या भाव में हो रहा है, उसे लौकिक पर्याय के कोई विकल्प नहीं हो। जब आनंद में परमात्मा है, जब आनंद में स्वरूप है, जब अनंत गुणों का निधान शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा है और वो अपने स्वानुभव का विषय है, बस जब भी अपना उपादान है, अपने स्वानुभव का विषय है, तो बस फिर आनंद के लिए किसकी रास्ता देखना, फिर प्रसन्न होने के लिए किसका इंतजार करना है। आप खुद अच्छे से इस बात का विचार करो और बताओ। जब आनंद में भगवान आत्मा, जब निस्त्रकाली गायक प्रभु, अपना उपादान शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा, जब वह अपने सामने है, जब वह गायक स्वरूप परमात्मा अपने निकट है, जब वो शाश्वत चेतन पिंड स्वभाव भगवान अपने सामने है, वो उपादान शक्ति अपने सामने है, तो फिर भैया फिर आनंदित होने के लिए, खुश होने के लिए, महिमा करने के लिए, आत्मा की मस्ती के लिए किसका इंतजार कर रहा है? किसी का इंतजार मत करो। आप अपनी आत्मिक प्रसन्नता के लिए, अपनी चेतन स्वभाव की खुशी के लिए, अपने आत्मा के उल्लास के लिए आप किसी का इंतजार मत करो। किसी की पराधीनता मत रखो। किसी की पराधीनता मत रखो, किसी की ओर मत देखो,
किसी की ओर बिल्कुल अपनी दृष्टि मत दो, किसी की ओर बिल्कुल भी अपना उपयोग मत लगाओ। ये आत्मा चिदानंद में सिद्ध स्वभाव वाला केवल ज्ञान में पिंड भगवान आत्मा है। ये आत्मा चिदानंद में पिंड ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा है। ये आत्मा ज्ञान विज्ञान में वीतराग पद वाला स्वयं शुद्ध आत्मा है, स्वयं अनंत चतुष्टय का पिंड परमात्मा है। और ये अनंत चतुष्टय का पिंड परमात्मा, अनंत शक्तियों का पिंड परमात्मा, जब ये अपना ही उपादान है, जब ये अपनी ही शाश्वत शुद्ध चेतना है, जब ये अपना ही केवल ज्ञान में स्वरूप है, तो हे भविकजन, है ज्ञानी, है साधक, फिर तू आनंदित होने के लिए किसका इंतजार करता है? फिर तू रोमांचित होने के लिए किसका इंतजार करता है? फिर तू प्रफुल्लित होने के लिए किसका इंतजार करता है? अच्छा देखो, कमल को देखो, जब सूर्य का प्रकाश सामने है तो कमल खिलने के लिए किसका इंतजार करता है? इंतजार करता है किसी का कि कोई आए और कमल को खिलाए। वो तो कली कली खिलती है भैया। सूर्य उदय हो, सूर्य का प्रकाश हो तो कमल अपने आप खिल जाता है, खिल उठता है, और सूर्य ढलते ही अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन यदि यहाँ सूर्य खिला हो, एक देश उदाहरण तो एक ही देश होता है हमेशा, यदि ज्ञान का सूर्य खिला हुआ है, उपादान शक्ति तुम्हारे सामने है, ज्ञायक स्वरूप परमात्मा अपने सामने है, यदि वे अपना उपादान ही ध्रुव है, वे अपना उपादान ज्ञायक प्रभु त्रिकाली परमात्मा ही, जब वे शुद्ध है, जब वे अपने अनंत गुण में अपना जो आत्मा है, जब वो ही परिपूर्ण है, जो अपना शाश्वत त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है, अनंत गुण में जो आत्मा है, जब वो स्वयं ही परिपूर्ण है, जब वो स्वयं ही वीतराग में है, जब वो स्वयं ही शुद्ध केवल ज्ञान में है, वो अपना अनंत चतुष्टय में आत्मा, अपना केवल ज्ञान में परमात्मा, अपना ध्रुव आनंद में भगवान आत्मा, जब वे ही पूर्ण स्वरूप परमात्मा है, वे ही पूर्ण आनंद का नाथ है। बिल्कुल सावधान होकर सुनो आप। तो फिर आपको आनंदित होने के लिए, आपको प्रफुल्लित होने के लिए, आपको प्रकाशित सत्ता के अनुभव करने के लिए आपको किसका इंतजार है? आप तो ये बताओ बस। यदि आपका वह अतीन्द्रिय चेतन में स्वभाव आपके सामने नहीं होता, यदि वह वीतराग परम अतीन्द्रिय आनंद में जो आपका ममल स्वभाव है, आपकी उपादान ज्ञायक चेतना है, यदि वह आपके अंतर में नहीं होती, तो अभी अपन कहते हाँ ये शोक है, शोक है, महाशोक है, अभी भैया अभी ज्ञान आवरण का अंतराय है, भैया अभी अश्रद्धान है, भैया अभी जीव को अपने आत्म स्वभाव की श्रद्धा नहीं हुई, अभी जीव ने अपने भगवान आत्मा को जाना नहीं है, अभी जीव ने जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को सुना नहीं है, अभी जीव ने आत्मा शुद्धात्मा के रहस्य को जाना नहीं है। अब यदि जीव ने ऐसे आत्मा शुद्धात्मा के रहस्य को नहीं जाना, जीव ने ऐसे जिनेन्द्र भगवान की देशना को नहीं सुना, जीव ने अपने शुद्धात्म स्वभाव के श्रद्धान को नहीं किया, अब ऐसे जीव उदास रहे, हंसते रोते रहे, संसार में सुखी दुखी होते रहे, ईर्षा द्वेष कसाय राग देश भाव, इन भाव में तन्मय रहे, ऐसे जीव तन्मय रहे, ऐसे जीव डूबे रहे, ऐसे जीव विपरीत पर्याय परिणमन में लगे रहे, तो भैया कोई बात नहीं। भैया क्यों कोई बात नहीं? भैया वो तो सत्य को जानते ही नहीं, इसलिए उनकी तो कोई बात ही नहीं है। वे तो उपादान को जानते ही नहीं है, वे तो ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा को जानते ही नहीं है, वे तो अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप के सुख को पहचानते नहीं है, उन्हें तो आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा का रहस्य नहीं पता। अब ऐसे जीव दुखी रहे, ऐसे जीव आकुलित रहे, ऐसे जीव व्याकुलित रहे, समझ में आता है, समझ में आता है, मतलब उनकी आकुलता व्याकुलता कारण समझ में आता है कि भैया उनकी अज्ञानता के कारण वो आकुलित हैं, व्याकुलित हैं, उनके अश्रद्धान के कारण वो विपरीत परिणमन में लगे हैं, उनके अंतर की जो सत्य है उनके अंतर में, वो सत्य उनके सामने नहीं है, उनकी इस दृष्टि में उनके सत्य का प्रकाश नहीं है, उनकी दृष्टि में उनके सत्य का प्रकाश नहीं है। तो भैया उनकी दृष्टि में उनके सत्य का प्रकाश ना होने से, उनकी अंतर्दृष्टि में
उनके स्वसत्य का प्रकाश ना होने से वह जीव भैया खिल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है, उन्हें आत्मा का रोमांच नहीं आ रहा। बहुत अच्छी बात है, और साधक के लिए बिल्कुल डंके की चोट पे उसको चोट देने वाली चर्चा है, अंतर से करारी चोट देने वाली चर्चा है, और बहुत करारी चोट, बिल्कुल ठोस, बिल्कुल एकदम ठोस करारी चोट लगनी चाहिए अंतर में जाके, बिल्कुल एकदम पक्का होना चाहिए कि क्या बात भैया पूर्ण शुद्धता से अनुभूति में आना चाहिए। कौन सी बात भैया पूर्ण शुद्धता से अनुभूति में आना चाहिए? ये बात आपको पूर्णता से शुद्धता से अनुभूति में आना चाहिए। ये आपको बिल्कुल झटका लगना चाहिए अंतर से। भाई कैसे झटका लगना चाहिए? भैया जो अज्ञानी है, जो मूढ़ है, जो मिथ्या दृष्टि है, उन्हें अपनी आत्मा का आनंद नहीं आ रहा, वह मुरझाए हुए हैं, वह आकलित हैं, वह चिंता में है, वह सल्लो शंका में डूबे हुए हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन मेरे अंतर तो अपने स्वभाव का श्रद्धान है ना, मेरे अंतर तो अपनी आत्मा का विश्वास है ना, मेरे अंतर तो अपने चेतन स्वभाव की महिमा है ना, मेरे अंतर में तो अपनी आत्मा की प्रसन्नता है ना। मैंने तो अपने ध्रुव तत्व का श्रद्धान किया है। जब मैंने अपने ध्रुव तत्व का श्रद्धान किया है, जब मैंने अपने गायक स्वभाव की श्रद्धा करी है, मुझे अपनी आत्मा का रोमांच है, तो मैं तो ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। मुझे तो ऐसे रोमांच में हर पल मस्त रहना चाहिए, मुझे तो ऐसे आनंद में हर पल मस्त रहना चाहिए। मेरे पास तो मेरा उपादान है, मेरे पास तो मेरी गायक चेतना है, मेरे पास तो मेरा वीतराग पद है। इस बात को आप बिल्कुल अपने चित्त में, अपनी अंतर परिणति में नोट करके रखो। इस उपादान शक्ति को, इस सत्य को कभी नहीं भूलना, क्योंकि यदि आप इस उपादान शक्ति को, इस सत्य को, यदि इस जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए शुद्ध मार्ग को यदि आप इसको विस्मृत करते हो, यदि आप इसको भूलते हो, तो आप दुनिया का सबसे बड़ा अपराध करते हो। आप याद रखना, इतनी बात मैंने कह दी। यहाँ गुरु महाराज के पूरे सिद्धांत सिर्फ इसी बात पे चलते हैं। जितनी भी तत्व देशना होगी ना, वो पूरे इसी सिद्धांत पे चलती है। भैया आपके पास आपका ममल स्वभाव है, आपके पास आपकी गायक चेतना है, आपके पास आपका उपादान बरतता हुआ अनंत शक्ति ज्योतिर्मय स्वभाव है। आप कहते हो भैया है। यदि आपके पास ऐसा आपका शक्ति स्वरूप ज्योतिर्मय स्वभाव है, आपके पास अपना ऐसा केवल ज्ञान में अविनाशी पद है, तो भैया ऐसे उपादान को जब आप स्वानुभव से, श्रद्धा से ग्रहण करके बैठे हो, तो आपके लिए एक क्षण भी, एक पल भी, जब भी आपका हो, वो आनंद में, प्रसन्नता में, निर्भय, बिल्कुल निर्द्वंद, बिल्कुल एकदम सरल और सहज होना चाहिए, बिल्कुल मस्ती होना चाहिए, बिल्कुल प्रसन्नता होना चाहिए, खुला खिलापन होना चाहिए। ये बिल्कुल श्रद्धा की ये भूमिका है, आत्मा का रोमांच। श्रद्धा की ये भूमिका है आत्मोत्साह, श्रद्धा की ये भूमिका है चेतन परिणति का विलास, श्रद्धा की ये भूमिका है ज्ञानानंद स्वभाव की निमग्नता, श्रद्धा की ये भूमिका है ध्रुव स्वभाव की जय जयकार, श्रद्धा की ये भूमिका है अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम की गर्जना। श्रद्धा की भूमिका है। यदि ये नहीं है आपके पास, यदि ये नहीं है आपके पास, तो आपकी श्रद्धा भी कच्ची है। याद रखो, ये बढ़िया आनंद में, स्वभाव की मस्ती में, ध्रुव चेतन स्वभाव के प्रकाश में झूलते रहो, झूलते रहो और झूलते रहो, और ऐसे झूलते रहो, ऐसे झूलते रहो, ऐसे झूलते रहो कि मस्त रहो मस्ती में, और पता ही नहीं लगे कि पूरे कर्मों की बस्ती में आग लग जाए। आपके कर्म क्षण में क्षीण हो जाएंगे, अज्ञान भाव क्षण में विलस जाएगा, मोह और विकारी भाव सब नष्ट हो जाएंगे, पुत्र परिवार का संयोग सब दृष्टि से विला जाएगा, कोई मरेगा नहीं, आपकी मानता से विला जाएगा। पुत्र परिवार का संयोग आपकी दृष्टि से विला जाएगा। घर पुत्र धन संपदा आदि के जो संयोग हैं, जो लोभ स्वार्थ काम अहंकार की परिणतियां हैं, वो ज्ञान अमृत जल से, ज्ञान आनंद स्वभाव की अमृत वर्षा से वे अशांत परिणतियां शांत हो जाएंगी, चित्त शांत हो जाएगा, विकल्प शांत हो जाएंगे, और आपको देखने में आएगा कि ओ परम प्रकाशवान मेरा गायक सूर्य चेतन तत्व भगवान आत्मा। जहां वो भगवान आत्मा, जहां वो गायक स्वरूप, जहां वो ध्रुव अतीन्द्रिय चेतना आपको प्रकाशित जानने में आएगी, जहां वो अतीन्द्रिय गायक सत्ता आपको स्वयं प्रकाशित जानने में आएगी, वहां आपको अपना आनंद स्वयं में दिखाई देगा, वहां आपको अपनी मस्ती स्वयं में दिखाई देगी।
वहां आपको अपना बहुमान स्वयं में दिखाई देगा कि अहो मैं तो ऐसा विज्ञान में, ज्ञान विज्ञान में, ज्ञान विज्ञान में मैं तो ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूं। मेरा अनंत चतुष्टय मेरी अंतर आत्मा में विलस रहा है, विलस रहा है और विलस रहा है। मैं तो ध्रुव केवल ज्ञान में, शाश्वत चेतन सत्ता परम अतीन्द्रिय आनंद में, ध्रुव केवल ज्ञान में शुद्ध 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 और मात्र शुद्ध। भैया ये बात गुरुदेव कह रहा है क्या? हाँ कह रहा है। देखो देखो गुरु महाराज कह रहा है जय शुद्ध दृष्टि। देखो देखो गुरु महाराज कह रहा है, गुरु महाराज कह रहा है ना तुम्हारा उपादान तुम्हारे पास? जय शुद्ध दृष्टि दिखाई दे रहा है ना? अब हाँ बोलो, जय शुद्ध दृष्टि। गुरु महाराज कह रहे हैं हाँ हाँ है ना? बोलो हाँ। हाँ गुरु महाराज है, गुरु महाराज है। क्या है? सम्यक्त युक्तम, सम्यक्त से प्रकाशित, अनंत कोटि सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित, सम्यक्त से जुड़ा हुआ, सम्यक्त से अभिभूषित, सम्यक्त से संयुक्त वो शुद्ध स्वभाव तुम्हारा है ना? अनंत गुणमय प्रकाशवान वो चेतन शक्ति तुम्हारी है ना? अब हृदय से बोलो कि हाँ गुरु महाराज, वो अनंत प्रकाशवान, वो शुद्ध सम्यक्त से सुशोभित, वो अनंत अर्कविंद केवल ज्ञान का सोपुंज, वो वीतराग स्वपद वाला, हाँ वो शुद्ध सम्यक्त से संयुक्त मेरा ममल स्वभाव है और है। ऐसा बोलते हो अंतर आत्मा से, अंतर चेतना से यदि उच्चारण करते हो कि हाँ वह है, तो सम्यक युक्तम, वो कहते हैं बस इस शुद्ध स्वभाव से जुड़े रहो, इस शुद्ध स्वभाव से जुड़े रहो। जय शुद्ध दृष्टि सम्यक युक्तम, तुम ऐसे शुद्ध स्वभाव से जुड़े रहो, ऐसे शुद्ध सम्यक से जुड़े रहो। ये शुद्ध सम्यक ही तुम्हारा स्वभाव है। जय शुद्ध दृष्टि सम्यक युक्तम, तुम इस शुद्ध सम्यक से जुड़े रहो, इससे अलग मत होना। इस शुद्ध सम्यक से बिल्कुल मजबूती से जुड़े रहो, इस शुद्ध सम्यक से बिल्कुल निष्ठा से जुड़े रहो। ये तुम्हारा अपना स्वभाव है। ऐसा वीतराग में तुम्हारा अपना ध्रुव स्वभाव है, सम्यक से जुड़े रहो। भैया ऐसा स्वभाव कैसा है? जिन उक्त सत्यम, जिन भगवान द्वारा कहा हुआ। अब तो विश्वास करो, अब तो विश्वास करो। देखो 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 गुरु महाराज ने देखो पहले क्या कहा, जय शुद्ध दृष्टि सम्यक युक्तम, तुम अपने अंतर में देखो, देखो 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 वो अनंत प्रकाशवान शुद्ध सम्यक से प्रकाशित तुम्हारी सत्ता है। देखो 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 जय शुद्ध दृष्टि, देखो 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 गुरु महाराज कह रहे देखो 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 वो करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशित ममल स्वभाव, वो सम्यक से युक्त तुम्हारी सत्ता तुम्हारे अंदर प्रकाशित हो रही है। भव जीव जिन्हें न देख लिया वो तो आनंद में हो गए, बेजीव तो रंजायमान हो गए, बेजीव तो ध्रुव में बिलसने लगे। और उनने कह दिया, अरे जो लोग कहने लगे अरे नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, अरे कहने लगे अरे रुको कहाँ देख रहे हो, कहाँ शल्य कर रहे हो, जिनुक्त सत्यम, अरे जिनेन्द्र भगवान इस सत्य को कह रहा है, जिनेन्द्र भगवान इस सत्य को कह रहा है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में सत्य आ रहा है, जिनेन्द्र भगवान की देशना में सत्य आ रहा है कि हाँ वो ममल स्वभाव तुम्हारे अंदर में है। सुतत्व और साधम, तुम ऐसे अपने तत्व को स्वयं साधो, तो तुम ऐसे तत्व का श्रद्धान तो करो। जैसा जिनेन्द्र भगवान वो सत्य कह रहा है, जैसा जिनेन्द्र भगवान वो शुद्ध सम्यक कह रहा है, जैसा जिनेन्द्र भगवान वो शुद्ध दृष्टि कह रहा है, वैसा तुम अपने अंतर में स्वीकार तो करो। जैसे ही तुम ऐसा अंतर से स्वीकार करोगे, जैसे ही तुम ऐसा अंतर से अनुभव करोगे, जैसे ही तुम अंतर से ऐसा श्रद्धान करोगे, तो वो सत्य तुम्हारी दृष्टि में स्वयं प्रफुल्लित होकर दिख जाएगा। जैसे सूरज के उदय होते ही, प्रकाश पड़ते ही कमल खिल उठता है, वैसे ही जिन भगवान के सत्य वचनों का स्वीकार करके जैसे ही तुम अपने ऐसे वीतराग पद को देखोगे, तो तुम्हारे अंतर से वह तुम्हारा प्रयोजनी वीतराग परम चेतन में अतीन्द्रिय आनंद में वो ज्ञायक स्वभाव प्रफुल्लित हो उठेगा। आहा जय हो जय हो जय हो जय हो और जयवंत हो। ऐसी आत्म महिमा से प्रफुल्लित, ऐसी आत्म सत्ता से प्रफुल्लित तुम्हारा ज्ञायक स्वभाव जयवंत हो उठेगा, जयवंत हो उठेगा, जयवंत हो उठेगा। स्वीकार करो ऐसे ही बहन, ऐसे ही स्वीकार करो। अंतर से रंजायमान हो उठेगा तुम्हारा हृदय, नाच उठेगा तुम्हारा हृदय कि हाँ सत्य है,
सत्य है, जिनेश्वर के वचन सत्य है, सत्य है और सत्य है, सुतत्वार्थ सार्धम। अब वो कह रहा है और भी कोई विकल्प मत करो, अब और कोई विकल्प मत करो, सुतत्वार्थ सार्धम, तुम ऐसे तत्व का श्रद्धान करके एक मत उस जिन उक्त जिनेन भगवान ने जो सत्य कहा है उसके शुद्ध दृष्टि से अपने अंतर में देखो, जुड़ जाओ उस सत्ता से, युक्तम, उस सत्ता से जुड़ जाओ। तो भैया क्या होगा उस सत्ता से जुड़ने से? वो कह रहा है उस सत्ता से जुड़ जाओगे, उस सत्ता से एकत्र कर लोगे तो आशा, भय, लोभ, आस्नेह, तिक्तम, ये जितने भी विकार है, आशा, भय, लोभ और आस्नेह अर्थात स्नेह, ममत्व, ये जितने भी विकार है तिक्तम, इनका अपने आप ही त्याग हो जाएगा। भैया अपने पति का मोह कैसे छोड़े? चिंता मत करो, छूट जाएगा। भाई पुत्र का मोह कैसे छोड़े? चिंता करो मत करो, छूट जाएगा। भाई धन संपत्ति का लोभ कैसे छोड़े? चिंता मत करो, छूट जाएगा। भैया ये भय कैसे छोड़े? भैया डर लगता है बहुत, कब क्या होगा, कब कैसे होगा, कब कहाँ होगा, बोले छूट जाएगा। आशा, भय, लोभ, आस्नेह, तिक्तम, आशा, भय, लोभ, आस्नेह, तिक्तम, तुम त्याग दो। क्या त्याग दें? आशा को त्याग दो। क्या त्याग दें? भय को त्याग दो। क्या त्याग दें? लोभ को त्याग दो। कैसे त्याग दें? अरे भैया इन्हें त्यागने के लिए तुम्हें इन्हें छोड़ने का विकल्प नहीं करना, इन्हें त्यागने के लिए तुम्हें इन्हें छोड़ने का विकल्प नहीं करना। यदि इन्हें छोड़ने का विकल्प करोगे तो इन्हें त्यागोगे नहीं बल्कि इन्हें पकड़ लोगे। तो फिर भैया क्या करना है? इन्हें त्यागने के लिए तुम्हें जिन भगवान ने जो सत्य कहा है उसे स्वीकार करके सार्धम उसे अपनी दृष्टि में देखना है, सम्यक से जुड़ना है। तुम सम्यक से जुड़ोगे, शुद्ध वीतराग पद से जुड़ोगे, अपने ममल गायक ज्ञान स्वभाव से जुड़ोगे, अपने गायक स्वभाव के प्रकाश में प्रफुल्लित होगे तो इन सब का त्याग अपने आप ही हो जाएगा। अरे गुरु महाराज इन सब का त्याग हो जाएगा तो क्या दिखेगा? ते माल दिष्टम हृदय कंठलितम, तुम्हें तुम्हारी अपनी अनंत रत्नत्रय की गुणमालिका दिखने लगेगी। आज जिस चित्त में विकल्प दिखते हैं, आज जिस चित्त में संकल्प दिखते हैं, आज जिस चित्त में उलझने दिखती हैं, आज जिस चित्त में पुत्र परिवार दिखता है, आज जिस चित्त में ये लौकिक संसार झूलता है, अब उस चित्त में, उस हृदय और कंठ में, उस मति और श्रुत ज्ञान में, अपना ज्ञान विज्ञान में वीतराग जो पद है वो दिखाई देने लगेगा, हृदय कंठ में झूलता हुआ दिखाई देने लगेगा। ये क्या झूलेगा? ये झूला है क्या? हाँ, ये दर्शन ज्ञान का झूला है। जैसे कि वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज छठे और सातवें गुणस्थान का झूला झूलते हैं, वैसे ही ज्ञानी साधक मति श्रुत ज्ञान में अपनी आत्म श्रुति और आत्म प्रतीति का झूला झूलते हैं, ज्ञान उपयोग का झूला झूलते हैं। बार बार कर्म आधारा आती है, उस कर्म धारा को अपनी गायक ज्ञान शक्ति से परास्त करते हैं। बार बार कर्मों के संयोग आते हैं, उन संयोगों से अलग होके अपने ज्ञान में स्वभाव की जो प्रतीति है उसको दृढ़ करते हैं, अज्ञान भाव को परास्त करते हैं, अज्ञान भाव को हराते हैं और अपनी ज्ञान धारा को मजबूत करते हैं, बलवत करते हैं। एक ज्ञानी का झूला है। ते माल रिष्टम हृदय कंठलितम, तुम अपने हृदय में, अपने कंठ में ऐसे रत्नत्रय की गुणमालिका को स्वयं झूलता हुआ देखो भगवान। ते माल रिष्टम हृदय कंठलितम, ते माल रिष्टम हृदय कंठलितम, ते माल रिष्टम हृदय कंठलितम। इस मंत्र को पी जाओ। ते माल रिष्टम हृदय कंठलितम, पी जाओ, पी जाओ, पी जाओ। भाई क्या पी जाए? भैया जिनेंद्र भगवान के वचन सत्य है, जिनुक्त सार्धम जिन्हें भगवान ने कहा है, जिनुक्त शुद्धम जिन्हें भगवान ने कहा है, जिनुक्त सत्यम जिन्हें भगवान ने सत्य कहा है। क्या कहा भैया? भैया तू सम्यक्त से संयुक्त सत्ता है, तू मिथ्यात का साथ मत दे, तू सम्यक्त से जुड़ा हुआ वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है, तू सम्यक्त से जुड़ा हुआ गायक स्वरूप भगवान आत्मा है, तू सम्यक्त से जुड़ा हुआ केवल ज्ञान में स्वरूप वाला वीतराग पद से संयुक्त केवल ज्ञान में स्वभाव वाला तू गायक स्वरूप भगवान आत्मा है, तू चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है, तू चिदानंद में परमात्मा है, तू किसी भी पर्याय का साथ
मत दे, किसी भी परिणमन का साथ मत दे, किसी भी होने वाली मिथ्या परिणति का साथ मत दे। तू चैतन्य में ज्ञान उपयोग वाला लक्षण का स्वामी है, ज्ञायक तेरा लक्षण है, चेतन ज्ञान दर्शन तेरा स्वभाव है। तू अपने इस चैतन्य में स्वभाव की प्रतीति में, अपने ऐसे आत्मबोध में अपना चित्त लगा। क्या वो जीव को सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती, उसे इधर उधर की बातें सुनाओ घुमा फिरा के तो समझता है। वो इधर उधर की बातें सुनाओ, इधर की लगा के उधर सुनाओ, उधर की लगा के इधर सुनाए, इधर की बुद्धि इधर घुमाओ, इधर की बुद्धि उधर घुमाओ, तब वो पकड़ता है इस बात को। सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती कि भैया तू तो ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा है, तू काय को विकल्प कर रहा है। प्रकाशवान ज्ञायक सूर्य तेरे सामने है और तेरा हृदय कमल नहीं खिल रहा, तेरे आत्मा का रोमांच तुझे प्रकट नहीं हो रहा, आत्म स्वभाव की रुचि तुझे प्रकट नहीं हो रही, तो कैसा कैसा अज्ञान मद में फूल रहा है। सुख स्वभावी भगवान आत्मा तेरे पास है, ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा तेरे पास है, तेरा आत्मा, तेरा चेतन में स्वरूपी भगवान आत्मा, वो सुख स्वरूपी ज्ञान पिंड तेरे सामने है। वो ध्रुव अतीन्द्रिय आनंद में वे ज्ञायक पिंड परमात्मा तेरे सामने है, और तू ऐसी अपनी परम अतीन्द्रिय आत्म ज्योति को नहीं देख रहा, पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञायक स्वभाव की ओर नहीं देख रहा। बताओ क्यों नहीं देख रहा भैया, क्या कमी है? अच्छा, अपने ज्ञायक स्वभाव में, अपने शुद्ध ज्ञायक स्वभाव में क्या कमी है? अपने शुद्ध ज्ञायक स्वभाव में क्या कमी है बता? भाई कोई कमी नहीं है। अच्छा, अपने शुद्ध ज्ञायक का स्वभाव में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो भैया जब अपने शुद्ध ज्ञायक स्वभाव में कोई कमी नहीं है, तो इन मिथ्या परिणतियों का साथ तुम्हारा हृदय क्यों देता है? भैया मन भ्रमित कर देता है। अरे मन तो अज्ञानता का परिणमन है, लेकिन उस अज्ञानता को जीतने की शक्ति तो तुम्हारे अंतर में है ना। उस अज्ञानता को जीतने के लिए तुम्हारे हृदय का समर्पण है ना, अपने ध्रुव त्रिकाली के प्रति जो हृदय का समर्पण है, अपने ध्रुव त्रिकाली की जो सत्यता है तुम्हारे अंतर में, अपने ध्रुव त्रिकाली परमात्मा की जो सत्यता है, उस सत्यता के बल पे, जिन भगवान की वाणी के बल पे तुम इस अज्ञानता को जीत सकते हो ना। मन अज्ञानता का तो परिणाम है, मन अज्ञान में परिणाम तो है, मन अज्ञानता का परिणाम तो है, और इस अज्ञान में मन को, इस अज्ञानतामय परिणाम को जीतने के लिए तुम्हारे ज्ञायक भगवान आत्मा की शक्ति तुम्हारे पास तो है। तुम्हारा जो ज्ञायक भगवान आत्मा है, तुम्हारे अंतर में जो तो तुम्हारा ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा है, वो उस ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा को, उसको स्वयं को, तुम्हारे ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा को तुम देखते क्यों नहीं हो? उसमें शक्ति तो है, अनंत शक्तियों का पुंज है वो। भैया क्या करें, देखना तो चाहते हैं। अब देखो लोगों के प्रश्न, देखो आप लोगों के प्रश्न, भैया देखना तो चाहते हैं लेकिन मन आ जाता है, बुद्धि आ जाती है, कर्मधारा आ जाती है, व्यवहारिक संयोग आ जाते हैं, ये कर्तव्य भुगतव्य के परिणाम सताने लगते हैं, भैया मन इधर पुद्गल पर अवस्था में लिप्त हो जाता है। भैया ये सारे जितने भी आप नाटक बता रहे हो ना, जितने भी आप ये विभाव दशा का रोना रो रहे हो ना, जितने भी कर्मों की आप सत्ता की बात कर रहे हो ना, भैया ये सारी सत्ता तो उस चेतना में है ही नहीं। तो भैया हम उस चेतना, भैया ये सारी सत्ता, ये सारी कर्मों की बातें, ये सारी कर्मों की अवस्था है उस सत्ता में नहीं है, तो भैया यही तो हम कह रहे हैं कि भैया ये सारे कर्म उस सत्ता में नहीं है। अरे भैया क्यों मूर्खों जैसी बात कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि सत्ता, ये सारे कर्म उस सत्ता में नहीं है, लेकिन तुम अपनी सत्ता से भेद डाल के ऐसा कह रहा हो। तुम अपनी सत्ता में अभेद होके कहाँ कह रहा है? और यदि तुम अपनी सत्ता में अभेद होके कहते कि भैया हाँ ये कर्म मुझ में नहीं है, भैया काली माया मुझ में नहीं है, भैया ये अज्ञान धारा मुझ में नहीं है, यदि ये तुम अपनी सत्ता में अभेद होके कहते, तो तुम ऐसा थोड़े कहते कि ये कर्म क्यों दिख रहा है। फिर तो तुम ऐसा कहते कि अरे कर्म तो है ही नहीं, स्वभाव 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 स्वभाव। भाई तत्वार्थ की साधना में ऐसा कहना तो पड़ता है ना कि भाई कर्म मेरा स्वभाव नहीं है। हाँ, ये कहना पड़ता है कि कर्म मेरा स्वभाव नहीं है, ये नहीं कहना पड़ता कि कर्म मेरे हैं। भैया अभी कर्म तो दिखाई दे रहा है, भैया अभी पर्याय तो दिखाई दे रही हैं, भैया अभी परिणाम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन भैया अभी अज्ञानता दिखती तो है। अरे अज्ञानता तो अज्ञानता में दिखती है, ज्ञान में कहाँ दिखती? अच्छा एक बात बताओ, अंधकार में कभी प्रकाश दिखता है क्या? जवाब दो, अंधकार में कभी प्रकाश दिखता है क्या? ये नहीं, प्रकाश तो प्रकाश में दिखता है। पक्का?
अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा जवाब, ये जवाब दो, प्रकाश को कभी अंधकार दिखता है क्या? प्रकाश को भी अंधकार नहीं दिखता, पक्का? पक्का। अच्छा अब ये जवाब दो, तुम ज्ञान में प्रकाश शक्ति हो या अज्ञान में अंधकार? भैया हम तो ज्ञान में प्रकाश शक्ति हैं। अच्छा पक्का? हाँ भैया पक्का। भैया जब तुम ज्ञान में प्रकाश शक्ति हो तो तुम्हें अज्ञान क्यों दिखता है कि कर्तव्य भाव, भोक्तृत्व भाव, मन की धारणाएं, कर्तव्य के विकल्प, अज्ञान में विषय वासना, ये नाना प्रकार के संस्कार क्यों दिखते हैं? अब भैया जीव कहता है कि भैया परिणमन में चल रहा है, अभी भैया वर्तमान संयोग में है इसलिए दिखाई दे रहा है। अरे भैया वर्तमान संयोग में इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, वर्तमान संयोग में तुम्हारी दृष्टि जमी हुई है इसलिए दिखाई दे रहा है। वर्तमान संयोग में तुम्हारी श्रद्धा फंसी हुई है इसलिए दिखाई दे रहा है। वर्तमान संयोग को तुम महत्व दे रहा हो, मानता दे रहा है इसलिए दिखाई दे रहा है। लेकिन भैया ज्ञानी तो इन वर्तमान संयोग पे ना दृष्टि देते, ना इनकी संयोगों की मानता करते, ना इन वर्तमान संयोगों की ओर कभी पलट के देखते। ज्ञानी तो सदा सर्वदा अपने निराकार चेतन पिंड गायक ध्रुव भगवान आत्मा को ही निहारते हैं, तभी तो वे ज्ञानी है। भैया हम ज्ञानी नहीं है ना, लेकिन अभी हमें सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। हाँ तो जीवन भर अज्ञानी बन के रहना, जीवन भर कहते रहना कि हमें सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञानी कभी मत बनना। अरे ज्ञानी हो, ज्ञान में स्वभाव है तुम्हारा, ज्ञानी रहो, ज्ञाता रहो। कैसे रहे? कर्तव्य भोक्तव्य के परिणाम चलते हैं जब बहुत आकुलता होती है, मन की विकल्प रूप धारा चलती है जब बहुत संश्लेषित परिणाम होते हैं, जब ये अज्ञान परिणाम कर्तव्य की धाराएं चलती हैं, आश्रद्धान की भावनाएं चलती हैं, भैया तब बहुत उलझन होती है। हम बहुत प्रयास करते कि इनसे हटें, इनसे बचें, इन परिणामों को अलग करें, लेकिन भैया ये परिणाम तो बहुत तेज चलते हैं, बहुत तेज चलते हैं। हम होश में ही नहीं रहते, हम जागृत ही नहीं रहते। हाँ तुम होश में नहीं रहते, तुम जागृत नहीं रहते, बस यही तो तुम्हारा अपराध है। तुम होश में नहीं रहते कि मैं गायक भगवान आत्मा हूं, तो उन कर्मों में जाके जुड़ जाते हो, उन कर्मों को मान के बैठ जाते हो, उन कर्मों के नाम पे रोने लगते हो, उन कर्मों के मोह में रुदन करने लगते हो, उन कर्मों के नाम पे छाती पीटने लगते हो, उन कर्मों के नाम पे हाय हाय चिल्लाने लगते हो, उन कर्मों के नाम पे मर गया मर गया मर गया, कर्मों से मर गया मर गया मर गया, ऐसा चिल्लाने लगते हो। लेकिन तुम ये नहीं देखते कि ये कर्म तो अपनी योग्यता से परिणमित हो रहे हैं, अपनी योग्यता से निकलने वाले हैं। मैं तो ज्ञायक स्वभाव, मैं तो ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा। तुम पहले चिल्लाने लगते हो, तुम पहले रोने लगते हो, कर्म आ गए कर्म आ गए कर्म आ गए कर्म आ गए कर्म आ गए, तुम पहले चिल्लाने लगते हो कर्मों का नाम लेके। तुम ये क्यों नहीं चिल्लाते कि मैं ध्रुव हूं, 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 मैं ध्रुव। ऐसा चिल्ला क्या होगा? यदि ध्रुवी ध्रुव का चिल्लाओगे, अर्थात ध्रुवी ध्रुव की दृष्टि रखोगे, ध्रुवी ध्रुव को देखोगे, ध्रुवी ध्रुव को स्वीकार करोगे, ध्रुवी ध्रुव को अंगीकार करोगे, तो कर्मों के स्वभाव को तो हटना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि तो बनेगी, क्योंकि जैसी दृष्टि रहेगी अर्थात जहां उपयोग देखेगा वहां की ओर परिणमन तो चलेगा ही चलेगा, वहां का परिणमन तो चलेगा ही चलेगा। दृष्टि पर्याय में देखेगी तो पररूप परिणमन चलेगा, और दृष्टि में तुम्हारी सम्यक्त रहेगा, दृष्टि में तुम्हारा वीतराग पद रहेगा, दृष्टि में तुम्हारा ममल स्वभाव रहेगा, दृष्टि में तुम्हारा शाश्वत अविनाशी ध्रुव पद रहेगा, अर्थात तुम्हारी प्रगाढ़ श्रद्धा अपने वीतराग पद की रहेगी, तो तुम्हारा परिणमन, तुम्हारी परिणति अपने ध्रुव स्वभाव के लिए खिंचेगी खिंचेगी। तुम्हारा स्वभाव के लिए अपने लिए अपने में ही तुम्हारी परिणति खिंचेगी खिंचेगी, तुम्हारी अंतरात्मा के लिए तुम्हारी परिणति खिंचेगी खिंचेगी। ओह मैं तो ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा, मैं तो ध्रुव भगवान आत्मा हूं, मैं तो ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध भगवान आत्मा हूं, मैं तो वीतराग पद वाला हूं, मैं तो अविनाशी वीतराग पद वाला हूं, मैं तो तिंकोत्कीर्ण पद वाला हूं, मैं तो ममल स्वभावी भगवान आत्मा हूं। सर्वत्र मेरा प्रकाश है, सर्वत्र मेरी उपादान चेतना है, सर्वत्र मेरा वीतराग ममल स्वभाव है, मेरी शक्ति सर्वत्र है, मेरा स्वरूप सर्वत्र है, मेरा स्वभाव 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 स्वभाव, मेरा ध्रुव चेतन में स्वभाव वह सर्वत्र है, सर्वत्र है और सर्वत्र है। मैं चिदानंद में आत्मा हूं।
लगा ध्रुव की ललकार। देखो गुरु महाराज कह रहे हैं जेनुक्त सत्यम से तत्वार्थ साधम, लगा ध्रुव की तलकार कि मैं तो वीतराग पद वाला ममले ममल स्वामी भगवान आत्मा हूं। पर पर्याय परिणामान और परिस्थितियां ये बाहर की व्यवस्था है, इसका चेतना के पुरुषार्थ से कोई संबंध नहीं। फिर से सुन लो अच्छे से, पर पर्याय परिणामान ये सब चेतन से बाहर की व्यवस्था है। फिर से लिखो, एक बार और सुनो और अच्छे से सुनो, उपयोग लगा के सुनो, गहरे उपयोग से सुनो, गहरे उपादान को स्वीकार करके सुनो। पर पर्याय और परिणामान ये पूरी बाहर की व्यवस्था है, पूरी बाहर की व्यवस्था है। इस पूरी बाहर की व्यवस्था से, इस पूरे पर्याय के परिणाम से मेरी शाश्वत अखंड ध्रुव वीतराग अपनी ममले ममल स्वभाव शाश्वत शक्ति का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। भैया ये तो श्रद्धान हो गया। अरे मूर्ख, श्रद्धान नहीं, ये अपना वीतराग पद है, अभेद ज्ञान में सत्ता है। यहां ध्रुव की साधना है, ध्रुव का ऐसा सहकार है कि वो अभेद तिंकोत्कीर्ण परमात्मा जो रत्नत्रय से संयुक्त है, यहाँ पूर्ण अखंड अविनाशी अपने विज्ञान में स्वभाव की वर्तना है कि ओ मैं ऐसा तिंकोत्कीर्ण ज्ञायक ममल स्वभावी भगवान आत्मा, ओ मैं ऐसा चिदानंद में ज्ञान पिंड भगवान आत्मा, ओ मैं ध्रुव वीतराग पद का स्वामी शुद्ध दिव्य चैतन्यमयी परमात्मा, मैं तो अपनी स्वसत्ता में विलस रहा हूँ, मैं तो अपनी स्वसत्ता में विलस रहा हूँ, मैं तो अपनी स्वसत्ता में विलस रहा हूँ। मेरा अनंत प्रकाश मुझ में प्रकाशमान हो रहा है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। मेरी अतीन्द्रिय ध्रुव चेतना तो मुझ में प्रकाशित हो रही है, मेरा अपना अतीन्द्रिय ममल स्वभाव तो मुझ में प्रकाशित हो रहा है। मैं ज्ञान विज्ञान में पद वाला वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, जिन्हें भगवान की आज्ञा सदगुरुदेव के वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। जिनुक्त सत्यम सुतत्वार्थ सार्धम, मेरी दृष्टि में एक है बस, मेरा स्वतत्व भगवान आत्मा। भैया इसके बल पे अब सुनो मूल बात, क्या कि ऐसी शुद्ध दृष्टि रहेगी, ऐसा शुद्ध सम्यक से जुड़ा हुआ आपका स्वरूप में आपका श्रद्धान जमा रहेगा, तो आशा भय लोभ स्नेह तिक्तम। तुम तो मोह ममत को छोड़ने की बात कर रहे हो, गुरु महाराज तो स्नेह भी छुड़वा देंगे, प्रीति भी छुड़वा देंगे, लोभ भी छुड़वा देंगे, माया भी छुड़वा देंगे और भय भी छुड़वा देंगे। सब कुछ सब 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 आशा भय लोभ स्नेह और सब 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 एक साथ लाड के भाव में खत्म। लेकिन भाई क्या करना पड़ेगा? सोए हुए जीवों की बात नहीं चल रही, जागे हुए जीवों की बात चल रही है। आशा भय लोभ स्वार्थ काम अहंकार सबका त्याग होगा, लेकिन जो अपनी ध्रुव ज्ञायक चेतना में जागा हुआ है जीव, अपने आत्मबोध में जो प्रफुल्लित हो रहा है, जो अपनी चैतन्यता के आनंद में प्रस्फुटित हो रहा है, जो अपनी ध्रुव की जय जयकार में आत्म रमणता में जो प्रफुल्लित हो रहा है, जो हर्ष से फूला हुआ है कि ओ मेरा ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा, अहो मेरा ममल स्वभावी भगवान आत्मा, अहो मेरी ज्ञान विज्ञान में चेतना, अहो मेरा स्वपद भगवान आत्मा, ओहो मेरा अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में ध्रुव ज्ञान विज्ञान में मेरा ममल स्वभाव, बस यही मेरा अपना विज्ञान में पद है। अहो यही मेरा अपना ज्ञान विज्ञान में पद है, अहो यही मेरा अपना चेतन में पद है, अहो यही मेरी अपनी शुद्ध वीतरागता है, अहो यही मेरा अपना त्रिकाली ज्ञायक स्वरूप परमात्मा है। अहो 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 मैं इसी शाश्वत शुद्ध सत्ता से संपूर्ण, मैं अपनी ऐसी ज्ञायक वीतराग ध्रुव परिणति से संपूर्ण, मैं ममले ममल स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, 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 मैं ममले ममल स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। मेरा अनंत ध्रुव ज्ञान में प्रकाश मुझ में उज्जवल हो रहा है, अनंत ध्रुव ज्ञान में प्रकाश, मेरा अनंत ध्रुव ज्ञान में प्रकाश मुझ में उज्जवल हो रहा है। भैया ये स्वभाव है जिन भगवान के वचनों में आया हुआ, ये स्वरूप है जिन्हें भगवान के वचनों में आया हुआ, ये शुद्ध स्वरूप है जिन्हें भगवान की वाणी में आया हुआ कि अहो मैं तो अर्क विंद में प्रकाशक शक्ति आधारी, अहो मैं तो रत्नात्रय से सुशोभित वीतराग पद का स्वामी हूँ, मेरा अनंत चतुष्टय मुझ में विलस रहा है, विलस रहा है और विलस रहा है। ऐसी अंतर महिमा हो आपके हृदय में,
ऐसा अंतर श्रद्धान हो आपके हृदय में, ऐसा अंतर बहुमान हो आपके रोम रोम में, तो आपकी आत्मा प्रफुल्लित हो उठे, प्रफुल्लित हो उठे, नाच उठे, और ये आशा, इसमें लोभ, जो दोष है, ये आपकी चित्त से अलग होंगे। भाई देखो, चित्त जब पवित्र होगा, विकारों से मुक्त होगा, इन अशुद्ध परिणतियों से छूटेगा, इन असिद्ध परिणतियों का जब अपने चित्त से त्याग होगा, तब चैतन्य में भास्कर अपना ज्ञान भानु, जो अपना वीतराग पद है, वो ते माल दिष्टम हृदय कंट्रोलितम, वो अनंत रत्नात्रय की गुणमालिका तब हृदय में झूलती हुई दिखाई देगी। मति श्रुत ज्ञान में सम्यक आचरण प्रकट हो जाएगा। मति श्रुत एक सत्य को देखेंगे, क्या? अरे अपना ज्ञायक ध्रुव भगवान आत्मा देखेंगे बस। इतना सरल है मोक्ष का मार्ग। भैया कहने में तो बहुत मेहनत लग रही है, सही कह रहा हूं। यदि आचरण करोगे ना तो अतीन्द्रिय आनंद के अलावा कुछ नहीं रहेगा। चर्चा में भी आनंद है, लेकिन चर्चा से ज्यादा आनंद चर्या में। जब इसमें चरण करोगे, जब इसे हृदय कंठ कमल पे विराजित करके ऐसी आत्म गुणों की प्रतीति में झूलोगे, ऐसी आत्म ध्रुव स्वभाव की सुरति में झूलोगे, जब ऐसे आनंद में, सहजानंद में स्वभाव में आप झूला झूलोगे, जब ऐसी हुलस्ती विलस्ती हुई अपनी स्वसत्ता का सहकार करोगे, तो हे योगी तुम जानोगे कि ये तुम्हारा ममल स्वभाव है। तो हे योगी तुम पहचानोगे ये तुम्हारा अतीन्द्रिय ज्ञायक ध्रुव पद है। तो हे योगी तुम जानोगे कि तुम ऐसे ज्ञान विज्ञान में 100 पद वाले केवल ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हो। तुम्हारा इन किसी भी पर्याय परिणति से कोई संबंध नहीं है, नहीं है और नहीं है। तुम ध्रुव हो, शुद्ध हो और मुक्त हो। कोई विकारी परिणामों से तुम्हारा संबंध नहीं, मान अपमान से कोई तुम्हारा जुड़ाव नहीं। किससे? अच्छा, काय की आशा करोगे? अच्छा बताओ। अनंत दर्शन की करोगे क्या? तुम्हारा स्वभाव है। अनंत सुख की करोगे क्या? तुम्हारा स्वभाव है। अनंत ज्ञान की करोगे क्या? तुम्हारा स्वभाव है। अनंत वीर की करोगे क्या? तुम्हारा स्वभाव है। अभी पर पुद्गल की तो करोगे नहीं। अब पर पुद्गल की करोगे, धन की करोगे, संपदा की करोगे, काय की आशा करोगे? भोगों की करोगे, काम की करोगे, विषय वासना की करोगे। अब तुमने तो जान लिया ना, ये तो मन में उत्पन्न होने वाले विकारी परिणाम। यदि परिणाम उत्पन्न भी होंगे, आशा के भाव तुम्हारे चित्त में उत्पन्न भी होंगे, मन यदि पर की आशा करेगा भी, मन यदि पर की तृष्णा, आशा तृष्णा में यदि आशा से मतलब आकलित होगा, तृष्णा से उसमें डूबा भी रहेगा, तो आशा और तृष्णा के यदि ये परिणाम अंतर में उत्पन्न भी होंगे, तो तुम क्या करोगे? अच्छा बताओ। इस आशा की आशा करोगे, आशा का साथ दोगे, इन इच्छाओं का साथ दोगे, अपनी अज्ञानता का पोषण करोगे कि नहीं मैं तो ऐसा करके रहूंगा, मुझे तो ये वस्तु चाहिए, नहीं मेरी जिद्दी ऐसी करने की। तुम ऐसा करोगे? तुम आशा का साथ दोगे, तुम चाहना का साथ दोगे, तुम कामना का साथ दोगे, तुम भोगों की वासना का साथ दोगे, तुम विषय लंपट्टी होगे, विषय वासना को साथ दोगे। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो? हमें तो ये आशा अच्छी नहीं लगती, हमें तो कामना अच्छी नहीं लगती, हमें तो ये अशुद्ध परिणाम ऐसा लगता है कब त्याग दें, कब त्याग दें, कब त्याग दें। अरे गुरु महाराज कह रहे अब भी त्याग दो। गुरु महाराज कैसे त्याग दे? अरे जिनुक्त सारधम, अरे जिनुक्त सत्यम सुतत्वार सारधम, जैसा सत्य जिनेन्द्र देव ने कहा है वैसे ही सत्य अपनी श्रद्धा से स्वीकार कर लो कि मैं सम्यक से शुद्ध प्रकाशवान चेतन में सत्ता हूं। ऐसी शुद्ध दृष्टि से अपने शुद्ध सम्यक को अपने अंतर में देख लो, ऐसे शुद्ध सम्यक से अपनी अंतर आत्मा को अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव का सहकार कर लो, तो ये आशा, भय, लोभ आदि जितने भी परिणाम है ये सब त्याग रूप अपने आप हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, अपने आप त्याग हो जाएगा इनका, अपने आप त्याग हो जाएगा। स्वयं से तुम त्याग पाओगे इन्हें, स्वयं से तुम त्याग पाओगे। जब तुम स्वयं से त्याग पाओगे इन्हें, जब तुम स्वयं से छोड़ पाओगे उन्हें, तब तुम्हें पता लगेगा कि आहा व्यर्थ का बोझ रख के बैठे थे, व्यर्थ में कर्तव्य का अहम रख के बैठे थे, व्यर्थ में नाना प्रकार की अज्ञानताओं को रख के बैठे थे। अरे ये परिणाम तो स्वयं एक परिणमन की धारा में है, मैं इनसे जुड़ना कहाँ होता, मेरा इन्हें देखना कहाँ होता, मेरा इनसे मिलना जुलना कहाँ होता। मेरा मिलना जुलना तो अपने शुद्ध सम्यक्त में स्वभाव से होता है, मेरा मिलना जुलना तो अपने ज्ञायक स्वरूप से होता है,
मेरी बातचीत तो अपने ममल स्वभाव से होती है, मेरी चर्चा तो अपने ध्रुवकाली से हो जाती है, मेरी मुलाकात तो अपने ज्ञायक स्वरूप से होती रहती है। ओहो, मेरे मति श्रुत ज्ञान में तो मेरी रत्नत्रय की माला झूलती रहती है, मेरे सम्यक मति सम्यक श्रुत में तो अपने ज्ञानानंद स्वभाव की बात होती रहती है, ज्ञानानंद स्वभाव का आचरण होता रहता है, मेरा मिलना जुलना तो अपनी ध्रुव शाश्वत सत्ता से होता है। इसलिए आशा से मिलना जुलना ही नहीं होता। भैया आशा से कब से नहीं मिले? भैया हम तो आशा से बरसों से नहीं मिले, तृष्णा से भैया बरसों से नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? अरे भैया अब क्या करें, हमारा मिलने ज्ञायक स्वरूप से होता है ना, इसलिए नहीं मिले। हमारा मिलना अपने ध्रुव स्वभाव से होता है ना, इसलिए नहीं मिले। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम जिनेन्द्र भगवान की देशना मिलती है ना, सुबह ध्यान में मिलती है, दोपहर में उपादान शक्ति स्वरूप छद्मस्त वाणी में मिलती है, और शाम को माला रमन जी मिलती है। तीनों टाइम जिनेन्द्र भगवान की वो अमृत में देशना मिलती है ना, तीनों टाइम अपने ज्ञायक स्वभाव का सहकार अपने सामने रहता है ना, अपने प्रकाशवान अर्क ध्रुव चैतन्य में ज्ञायक ध्रुव स्वरूप जिसमें मात्र शुद्धता ही शुद्धता, 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 मात्र शुद्धता ही शुद्धता, शुद्धता ही शुद्धता, शुद्धता ही शुद्धता, मात्र शुद्धता ही शुद्धता, शुद्धता ही शुद्धता और शुद्धता ही शुद्धता, जिसमें मात्र शुद्धता ही शुद्धता बरत रही है। ऐसे अपने आत्म स्वभाव से बार बार जिन भगवान के वचनों के माध्यम से मिलना होता है ना, अपने स्मरण के माध्यम से, बीच बीच में अपनी स्मृति के माध्यम से, अपने आत्म बोध के माध्यम से, अपने स्व प्रसाद स्व चिंतन के माध्यम से बार बार इस ज्ञान स्वरूप से मिलना होता है ना, बार बार अपनी ध्रुव चेतन में आत्मा से मिलना होता है ना, बार बार अपनी ध्रुवता से मिलन होता है ना, तो बार बार ऐसी ध्रुवता से मिलन होने के कारण से हृदय कंठ ललितम, ऐसे रत्नात्रय की गुणमालिका बार बार हृदय में झूलने से हमारा मिलन आशा नाम की बाई से होता ही नहीं, आशा नाम की बेकारी परिणति से मिलन ही नहीं होता। मिलते ही नहीं हो आप, आपकी मुलाकात ही नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं होती। कहाँ व्यस्त रहते हो? स्वभाव में। कौन से स्वभाव में? देखो गुरु महाराज कह रहे हैं, जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा उस स्वभाव में। कैसे जिनेन्द्र देव ने कहा है? अरे अपनी दृष्टि में देखो, सम्यक से शुद्ध है, अनंत चतुष्टय में है, ज्ञान विज्ञान में प्रकाश वाला स्वरूप है, अनंत ज्ञान विज्ञान में सत्ता, इसमें अनंत अनंत गुणों का प्रकाश इसमें विलस रहा है। कहाँ विलस रहा है? अरे देखो ना, ये अपनी हृदय की, अपनी मति श्रुत ज्ञान की अंतर ज्ञायक गुफा में ऐसा अनंत प्रकाश विलस रहा है, ऐसा अनंत चतुष्टय विलस रहा है, ऐसी अनंत गुणों की प्रतीति को अपने आत्मा में, अपने हृदय कंठ में देखो ना। तुम्हारे गले और कंठ के बीच में तो झूल रहा है ये वीतराग पद वाला चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा। इस स्वपद को झूलता हुआ देखो ना। अहो जय हो जय हो जय हो, ऐसे वीतराग महापद की जयवंत हो जयवंत हो, ऐसा ज्ञान विज्ञान में स्वरूप, ऐसे स्वपद को अपने में झूलता हुआ देखो ना, स्वयं में झूलता हुआ देखो ना, कि जय हो मेरे अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की, जयवंत हो मेरी आत्म सत्ता की, जय जयकार हो मेरे वीतराग पद का। आहा आनंद में परमानंद में, ओहो ध्रुव में ज्ञान उपवन्नाम, ऐसा ध्रुव ज्ञायक ज्ञान स्वभावी परमात्मा, ओहो ऐसा शुद्ध ज्ञान विज्ञान में ममल स्वरूपी भगवान आत्मा, ओहो ऐसे अतीन्द्रिय आत्म पद में विलसने वाला मेरा स्व शुद्ध ममल स्वभाव, ओहो मेरी अपनी ज्ञायक चेतना, ध्रुव 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 और एकमात्र ध्रुव। देखो ना क्यों नहीं देखते, देखो ना क्यों नहीं देखते भैया। भय लगता है, गुरु महाराज तो देखो क्या कह रहे हैं, आशा भय, भय को भी त्याग दो। काय का भय? अपने स्वभाव तो है भाई। कर्म प्रकृतियों का भय लगता है, अरे कर्म प्रकृति तो विनष्ट जाने वाली है भैया। भय लगता है, मन का भय लगता है, ये मोह को छोड़ने में भय लगता है। ऐसा लगता है पिता को कुछ हो गया, पुत्र को कुछ हो गया, परिवार को कुछ हो गया, धन का नाश हो गया, इन पुद्गल संपत्तियों के छूटने का भय लगता है। अरे भगवात्मा, ये पुद्गल संपत्तियां तुम्हारी है ही नहीं, तुम तो अनंत चेतन संपत्ति से संयुक्त हो, तुम तो अनंत ज्ञायक संपत्ति से संयुक्त हो, तुम तो अनंत ज्ञान विज्ञान में संपदा के धनी हो। तुम्हारा तो अपना ममल स्वभाव है, न जन्म तुम में होता, ना मरण तुम में होता, ना रोग तुम्हें लगते, ना शोक तुम्हें होते, ना पीड़ा तुम्हें होती, ना वेदना तुम्हें होती, ना आकुलता तुम में होती, ना विकल तुम में होते।
तुम तो इन सारे प्रपंच से, अरे तुम तो इस लौकिक सारे, इस लोक भय, परलोक भय, मरण भय, जुप्सा भय, जितने भी ये भय होते हैं तुम इन सब भय से तो परे हो। अरे गुप्ती भय से भी परे हो तुम तो। गुप्त भय जो अंदर से जानने में नहीं आते, दिखाई नहीं देते, तुम उनसे भी परे हो। तुम तो सब भयों से मुक्त हो। तुम तो निर्भय और निर्द्वंद हो। अभय तुम्हारा स्वभाव है, अक्षय तुम्हारा पद है, वीतराग में तुम्हारी चेतना है, जिन भगवान के वचनों में आया हुआ अनंत शुद्धता से प्रकाशित होता हुआ ज्ञायक स्वभाव तुम्हारा प्रकाशवान स्वरूप है। तुम जिन भगवान के वचनों के द्वारा कहे हुए अपने वीतराग स्वपद को अनुभूति में लो ना। देखो गुरुदेव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गुरुदेव भैया? जय शुद्ध दृष्टि सम्यक युक्तम। तुम शुद्ध दृष्टि के धारी हो ना, सम्यक से युक्त रहो। तुम सम्यक से युक्त रहो। तुम्हारा स्वभाव है, जिन भगवान ने जो सत्य कहा है उस तत्व की अर्थ को अपनी दृष्टि में साधना, ये तुम्हारा प्रयोजन है, ये तुम्हारा कार्य है, ये तुम्हारा साधना का कार्य है, ये तुम्हारी वीतरागता का कार्य है, ये तुम्हारे आत्मा के विकास का काम है। तुम अपनी ऐसी आत्मा का विकास करो ना, तुम ऐसे ममल स्वभाव का विकास करो ना, तुम ऐसे ज्ञायक स्वभाव का विकास करो ना। जब तुम्हारा अपना ममल स्वभाव है, जब तुम्हारी अपनी अतीन्द्रिय आत्म सत्ता है, जब तुम्हारा अपना चेतन में स्वरूप है, तो तुम फिर पर पर्याय को क्यों देखते हो? फिर तुम पर पर्याय में क्यों रचते हो? फिर तुम पर पर्याय में क्यों अपना वो पीटते हो डंका? तुम तो स्वभाव से डंका पीटो, तुम तो स्वभाव से डंका पीटो, तुम तो स्वभाव में डंका पीटो, तुम तो स्वभाव की सत्यता को पीटो कि मैं ध्रुव हूं, 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 मैं ध्रुव हूं। इसे स्वभाव की सत्ता पीटो, अर्थात स्वभाव का डंका पीटो, एकमात्र ध्रुव ध्रुव ध्रुव। क्या होगा इससे? इससे भय बिला जाएगा, मन भय बिला जाएगा। जो मन भयभीत करता है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये हो गया तो वो हो गया, तो वस्तु स्वरूप की स्वीकारता होगी। जिन भगवान के सत्य वचन हृदय में अंगीकार होंगे, जिन भगवान की दिव्य ध्वनि अंतर में ज्ञान का प्रकाश करेगी, जिन्हें भगवान की दिव्य ध्वनि आत्मा के प्रदेश प्रदेश में ज्ञान का सहकार कराएगी, जिन्हें भगवान की दिव्य ध्वनि आत्मा में परमात्मा स्वभाव का रोमांच कराएगी, जिनेन्द्र भगवान की दिव्य देशना तुम्हें आनंद परमानंद का उपभोग कराएगी, और दिव्य देशना आनंद परमानंद का उपभोग कराएगी, दिव्य देशना शुद्ध चेतना का उपभोग कराएगी, और तुम अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव में विलसते हुए अपने परम आनंद का पान कर लोगे। स्वानुभूति से मिलन कर हो जाएगा, आत्मा की परमात्मा में विकासवान सत्ता से स्वयं मिलन हो जाएगा। ओहो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे झनकार निकलने लगेगी आत्मा, आत्मा झंके तो उठेगी। आहा, मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ओ, मैं तो वीतराग पद का स्वामी भगवान आत्मा हूँ। हे जय हो, जयवंतो, मैं तो वीतराग स्वपद में ममले ममल स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। मेरा स्वभाव तो मुझ में ही विलस रहा है, मेरी सत्ता तो मुझ में ही विलस रही है, मेरा ज्ञान विज्ञान में परम पद तो मुझ में विलस रहा है, मेरा स्वभाव तो स्वभाव में, स्वभाव तो स्वभाव में, स्वभाव तो शुद्ध स्वभाव में ही विलास कर रहा है। ओहो, मैं तो ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में पद वाला हूँ। मेरा पद ध्रुव त्रिकाली है, मेरी शक्ति ध्रुव त्रिकाली है, मेरा बोध ध्रुव त्रिकाली है, मेरा हर्ष ध्रुव त्रिकाली है, मेरा बहुमान ध्रुव त्रिकाली है, मेरी निष्ठा ध्रुव त्रिकाली है। भैया आचार्य जिन तारण तरन देव कह रहे हैं ना कि जय शुद्ध दृष्टि सम्यक दृष्टितम, तुम तो ऐसे सत्ता से सटर हो। जिन उक्त सत्यम से तत्वार्थ साधम, जिन्हें भगवान के द्वारा कहे हुए तत्व को जान के, सत्य को स्वीकार करके तत्व की श्रद्धा में प्रगाढ़ता से बिल्कुल जमे रहो। आशा भय तिक्तम, लोभ और स्नेहपन कर लेंगे। आशा भय का अंतर से त्याग करो, बिल्कुल बिल्कुल भयभीत मत रहो, निशंक रहो, बिल्कुल निश्चल रहो, बिल्कुल देखो ही मत पर पर्याय की और पर परिणति की ओर। भयभीत अच्छा क्यों होते हो? भयभीत अच्छा बताओ, भय का कारण बताओ। जन्म मरण से तो परे हो, तो जन्म मरण का भय तो तुम्हें है ही नहीं, रोग शोक तो आत्मा में है ही नहीं, फिर काय का भय भैया? लेकिन क्या करें, यदि भय के परिणाम उत्पन्न हो तो क्या करें भैया? यदि डर लगे तो क्या करें भैया? यदि अंतर से बार बार भय लगे, यदि अंतर से बार बार डर लगे,
यदि अंतर से बाहर भयभीतपना उत्पन्न होए, अरे एक टंकार लगाओ। कैसे टंकार लगाए भैया? मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं, इस तीन लोक में कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिस चीज से भय लगता है, जिस स्थिति से भय लगता है, जिस परिस्थिति से भय लगता है, वहीं खड़े होके कहो कि मैं तो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं। तीन लोक और तीन काल में मेरी निराकार चेतना का कोई अहित नहीं कर सकता। और इस देह और पुद्गल का परिणाम तो जब जैसा होना है तब वैसा ही होगा। इस पर्याय, अशुद्ध पर्याय का, इस मन की धाराओं का परिणाम तो, इन शरीर आदि का परिणाम तो जब जैसा होना होगा वैसे ही होगा। यदि मन भय और सल और चिंताओं को उत्पन्न करे, यदि मन नाना प्रकार की भय की वृत्ति को उत्पन्न करे, तो एक बार अनुमोदन करो जिन भगवान के सत्य वचनों का, वस्तु स्वरूप का। ये मन का भय भाग जाएगा, ये विकल्प भाग जाएंगे और तुम्हें तुम्हारा जयवंत स्वभाव, हृदय कंट्रोलितम। अरे मेन बात तो ये है भैया, चर्चा का सार तो ये है, गाथा का मूल अर्थ तो ये है, गाथा का प्रसार तो ये है कि ते मालिदिष्टम हृदय कंट्रोलितम। तुम्हारे हृदय में वो अनंत रत्नत्रय की गुणमालिका झूलती हुई दिखने लगेगी, झूलती हुई, जिसके लिए हर ज्ञानी साधक प्रयास करता है, जिसके लिए हर मुमुक्षु ललायत रहता है, जिसके लिए हर श्रावक हमेशा उत्साहित रहता है कि आओ अपने गुणों का रसास्वादन कर, अपने ज्ञान में विलास करूंगा, अपने ध्रुव में रमण करूंगा, अपने शुद्ध में रम जाऊंगा, मैं तो ध्रुव में विलसाऊंगा, मुक्ति श्री में रम जाऊंगा, चिदानंद में निमग्न रहूंगा। अहो मैं तो ज्ञान विज्ञान में अनंत सूर्य सम प्रकाशित हो जाऊंगा, केवल ज्ञान में मेरा स्वभाव है। हे चेतन, रम जा रे चेतन, कहाँ लगे हो? रम जा रे, अपने अपने ज्ञान के रंग में रंगो, ध्रुव ध्रुव स्वभाव के रंग में रंग जाओ, अपनी आत्म सत्ता के रंग में रंग जाओ। काय के विकल्प में लगे हो? सब पर्याय परिणाम असत्य है, सब पर्याय परिणाम असत्य है, सब विभाव अवस्थाएं, सब पर्याय की धाराएं सब अशुद्ध है। जो दिख रहा है वो सब माया है, जो वेदन में आ रहा है वो सब असत्य है, जो अभी पुर्तगल रूप अनुभूति में आ रहा है सब मिथ्या है। इससे परे जो निराकार ब्रह्म स्वरूप है, शुद्ध आनंद रूप है, वो शाश्वत है, वो सत्य है, और वो तुम्हारा ममल स्वभाव। ऐसे अपनी प्रकाशवान सत्ता को देखो। ऐसे जिनेन्द्र भगवान ने जो वचन गाए हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान ने जो शुद्ध सम्यक का स्वभाव कहा है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने जो वीतराग अपना अतीन्द्रिय आनंद में पद कहा है, ऐसे अपने स्वपद को देखो कि मैं तो ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ और ज्ञायक हूँ। मेरा पर पर्याय से, मेरा पर परिणाम से और मेरा पर परिणाम से कोई संबंध ही नहीं है, नहीं है तो नहीं है। एक शुद्ध, एक बुद्ध और एक मुक्त अभेद तत्व भगवान आत्मा। ना कोई शल्य, ना कोई शंका, ना कोई द्वंद्व, ना कोई भय, भैया एकमात्र अभय, जो बोले सो है। शुद्धात्मा एक अभय, अपनी निर्भय सत्ता है ना, अपना अभय अक्षय स्वभाव, अनादि अनंत शाश्वत स्वभाव, ऐसा चेतन में स्वरूप है। ऐसी एक ललकार लगाओ, कर्मों के बड़े से बड़े बेग भी ढह जाएंगे, कर्मों की बड़ी से बड़ी विपदा भी टल जाएगी, अज्ञान के बड़े से बड़े परिणाम भी क्षीण हो जाएंगे। अपने शाश्वत स्वभाव के बोध से, अपनी ध्रुव सत्ता के बोध से बड़ी से बड़ी दुविधाएं और बड़े से बड़े संकल्प विकल्प ऐसे क्षीण हो जाएंगे, ऐसे क्षीण हो जाएंगे जैसे कि कभी तुमने इनको छुआ भी नहीं था। अरे इन कर्मों ने वास्तविकता में तुम्हें नहीं छुआ, इन कर्मों ने वास्तविकता में तुम्हें स्पर्श भी नहीं किया। तुम्हारा स्वभाव अस्पर्शी अनंत गुण में चेतन स्वरूप परमात्मा है। ज्ञानी हे ज्ञानी, तुम ज्ञानी ही हो, तुम ज्ञाता ही हो। तुम्हारा स्वभाव तिंकोत्कीर्ण ममल स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वरूप वाला है, तुम्हारी सत्ता आनंद परमानंद में प्रकाशवान है, तुम्हारा रूप अद्वितीय और अद्भुत केवल ज्ञान का प्रकाशक है। तुम ज्ञानी मात्र ज्ञाता ही हो। तुम क्यों कर्ता धर्ता बन के अपने आप को परेशान करते हो? क्यों कर्तव्य में मरते हो? क्यों पर को देख के उलझते हो?
क्यों अपनी कसायों का पोषण करते हो, कसायों को अपना क्यों मानते हो, द्वेष करते हो, राग करते हो, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, ऐसे विकल्पों में मरते हो, करते करते मर जाओगे चेतन, कुछ नहीं कर पाओगे। जगत का परिणाम स्वतंत्र है, तुम तो ज्ञाता अधिष्ठा स्वभाव में रहो। जानो देखो और सबको जाने दो, बीत जान दो, जानो देखो जाने दो। आयु घट बीत रहा है, पल पल सब अवस्थाएं क्षीण हो रही हैं, सारे संयोग वियोग को प्राप्त हो रहा है, सारी अवस्थाएं विनाश को प्राप्त हो रही हैं, सारी अज्ञानता विलीन हो रही है। तुम स्वार्थ और अहंकार का परित्याग करो, तुम मोह और ममत को अपने अंतर से बाहर निकाल के फेंक दो। तुम अज्ञान और कर्तव्य का परित्याग करके एक अपने शुद्ध चेतन में वीतराग ममल स्वभाव का सहकार करो, जिसकी सहकारिता से स्वयं भी तुम्हारी अंतरात्मा से, स्वयं भी तुम्हारे अनंत स्वभाव से तुम्हारी अनंत शुद्ध सिद्धि अनंत स्वरूप का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। स्वयं अंतर से अनंत स्वभाव का प्रकाश प्रकट हो जाएगा, स्वयं अंतर से अनंत ज्ञान विज्ञान उज्ज्वल हो जाएगा, स्वयं अंतर से अंतर आत्मा की अनंत अतीन्द्रिय चेतना जगमगा उठेगी, जगमगा उठेगी, अनंत चेतना जगमगा उठेगी। और जो तुम्हारी अनंत चेतना तुम्हारे अंतर से जगमगाएगी, जहां तुम्हारी अंतर आत्मा का बोध तुम्हारे अंतर से जगमगाएगा, जहां अंतर से प्रफुल्लित होकर तुम्हें आत्मा का तीन्द्रिय आनंद आएगा, वहां संसार स्वयं विनश जाएगा, वहां परपर्याय स्वयं विनश जाएंगी, माया ज्ञान धारा स्वयं विनाश को प्राप्त होंगी। और तुम अपने आत्मा के विलास में, अपने आत्मा के विलास में, अतीन्द्रिय आत्मा के अनंत विलास में निमग्न उठोगे कि अहो 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 अहो, मेरा ये वीतराग में अतीन्द्रिय स्वभाव, मेरी शाश्वत ध्रुव चेतना, अहो मेरा अविनाशी ध्रुव प्रकाशवान स्वभाव, मैं ममले ममल स्वभाव का धारी हूँ, मैं ममले ममल स्वभाव का धारी हूँ, मैं ममले ममल स्वभाव का धारी हूँ। भैया ये दे रहे, देखो गुरु महाराज कह रहे, देखो देखो, जय शुद्ध दृष्टि सम्यक्त शुद्धम, जय शुद्ध दृष्टि सम्यक्त युक्तम, जय शुद्ध दृष्टि सम्यक्त युक्तम, सम्यक्त से संयुक्त रहो। बस एक ही एक सत्य देखो, जिनुक्त सत्यम से तत्वार्थ साधम, जो जिन्हें भगवान ने कहा वो सत्य है, वही साधो, जो जिन्हें भगवान ने कहा वही सत्य है, वही स्वयं में साधो, जो जिन्हें भगवान ने कहा वही सत्य है, वही साधो। आशा भय लोभ और स्नेह इसको छोड़ दो, बिल्कुल त्याग दो, अपना स्वरूप ही नहीं है, इससे अपना कोई संबंध ही नहीं है, कुछ लेने देना नहीं है इनसे अपना कोई लेना देना नहीं है, कोई व्यवहार ही नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई भेंट मिलाव नहीं है, कोई मिलने जुलने की स्थिति नहीं है। फिर गुरुदेव कह रहे हैं ते माल रिष्टम हृदय कंठलितम, अपने मिलना जुलना तो अपने ज्ञायक स्वभाव से, अनंत गुणों से है, अपना व्यवहार तो अपनी ध्रुव सत्ता से है, अपना आनंद में परिचय तो अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव से है, अपना हर्ष और उत्साह तो अपनी ममल ज्ञायक में सत्ता से है, अरे अपना लेन देन तो ध्रुव ज्ञायक स्वभाव से है, अपना मिलना जुलना तो अपने अतीन्द्रिय आत्मा से है, जिससे अपना संबंध है, जिससे अपना मिलना जुलना है, जिससे अपने पूरे कार्य सिद्ध है, जिससे अपना रोमांच है, जिससे अपना बहुमान है। ऐसे ममल स्वभाव में रत रहो ना भैया। देखो भैया ऐसा मान लो, ऐसा ही स्वीकार कर लो, ऐसा ही अंतर से रम जाओ, ऐसा ही अंतर आत्मा से बहुमान कर लो कि अपना काम तो अपने स्वभाव से, अपना लेन देन तो अपनी वीतराग सत्ता से, अपना सारा काम तो अपने ममल स्वभाव से है। यदि अपना ममल स्वभाव है, अपना जीवन स्वरूप है, अपना ज्ञान विज्ञान में ध्रुव पद है, तो फिर किसी और की आवश्यकता नहीं है। यदि अपना ममल स्वभाव है, यदि अपना वीतराग तत्व है, यदि अपनी ज्ञायक सत्ता है, तो फिर अपना और किसी से कोई लेन देन नहीं है। एक शुद्धता, एक शुद्धता, एक शुद्धता, एक शुद्धता, एक शुद्धता, जय शुद्ध दृष्टि सम्यक्त युक्तम, और सम्यक्त से शुद्ध अपने ममल स्वभाव का प्रकाश, एक शुद्ध जिन भगवान की वाणी, जिनुक्त सत्यम सुतत्वार्थ साधम, एक स्वयं के तत्वार्थ की साधना, एक हृदय कंठ में अनंत गुणों की शुद्ध माला। बस यही तो, एक ही एक शुद्धता, शुद्धता तो गुरुदेव कह रहा है, एक ही एक शुद्धता, शुद्धता तो गुरुदेव कह रहा है, एक ही एक शुद्ध स्वभाव, शुद्ध स्वभाव तो गुरुदेव कह रहा है, एक ही एक शाश्वत सिद्ध पद, सिद्ध पद ही तो गुरुदेव कह रहा है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी यही तो कह रही है
कि भैया ये गुण मालिका उन्हें दिखेगी जो सम्यक से जुड़े रहेंगे, ये मालिका उन्हें दिखेगी जो शुद्ध दृष्टि से जुड़े रहेंगे, ये मालिका उन्हें दिखेगी जो शुद्ध सत्य से जुड़े रहेंगे, जिन भगवान की वाणी से वस्तु स्वभाव से जुड़े रहेंगे। भैया ये उन्हीं को दिखेगी जो तत्वार्थ की श्रद्धा, तत्व की श्रद्धा करेंगे, प्रयोजनभूत सत्ता को साधेंगे। उनको ये गुण मालिका दिखेगी क्योंकि उनके चित्त से दोष अलग हो जाएंगे। आशा, भय, लोभ और स्नेह उनकी आत्मा से अलग होगा, उनकी परिणति से विकार हटेगा, उनकी परिणति से ये अज्ञान में विभाव की धारा हटेगी और उनकी परिणति में, उनकी अंतर आत्मा में, उनके अंतर हृदय में अपने परम पारणामिक अतीन्द्रिय चैतन्य स्वभाव का प्रकाश उज्ज्वल उठेगा कि ओ मैं तो वीतराग पद का स्वामी जिन स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। अहो मैं तो ऐसा ज्ञायक पिंड भगवान आत्मा हूँ। अहो मैं तो ऐसी ज्ञान विज्ञान में चेतना हूँ। ओहो ऐसा ममल स्वभाव मेरे अंदर में प्रकाशित हो रहा है। ओहो ऐसा शुद्ध ज्ञायक स्वरूप मेरे अंतर में प्रकाशित हो रहा है। अहो जिन चिदानंद में वीतराग स्वरूप मेरा अपना स्वभाव है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो भ्रम है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो भ्रांति है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो माया है। मुझे तो जिनेंद्र भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है और अंतर हृदय से स्वीकार है, प्रमाण है, सत्ता से, स्वरूप से सिद्ध है, अनुभव से सिद्ध है। बस भैया इतना ही है जिनेंद्र भगवान की वाणी का सार, इतना ही गुरुदेव की इस गाथा का सार। गुरुदेव ने इस गाथा में सार रूप यही कहा है कि तुम्हारा प्रकाशवान स्वभाव तुम्हारे अंदर प्रकाशित हो रहा है, तुम्हारी ज्ञायक प्रकाशवान चेतना तुम्हारे अंदर में प्रकाशित हो रही है, तुम्हारा प्रकाशवान ध्रुव स्वभाव तुम्हारे अंदर में प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकाशक शक्ति को देखो और हर्ष में, उत्साह में, आनंद में, बिल्कुल उत्साह पूर्वक आत्मा के रोमांच में अपने तत्व में विलसते रहो, अपने तत्व में प्रसन्न चित्त बने रहो, अपनी ज्ञान सत्ता में बिल्कुल प्रसन्न चित्त और आनंदित बने रहो। इससे ही तुम्हारा मोक्ष का मार्ग, इससे ही तुम्हारी आत्म ज्योति का प्रकाश स्वयं में खिल उठेगा और तुम्हारा चैतन्य में ज्ञायक कमल अपने ध्रुव अर्क बिंदु स्वभाव में प्रकाशित हो जाएगा। ये प्रकाश ही तुम्हारा अपना ममल स्वभाव है। ऐसे ममल तिंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभाव की दृष्टि रखो। यही जिनेंद्र सर्वज्ञ परमात्मा का इस मालारोहण जी में अपने हृदय और कंठ में ऐसे अपने अनंत गुणों की झलकन रूप शुद्ध उपदेश है। इस उपदेश को भैया हृदय से स्वीकार कर एक ही भावना करो कि हे जिनेंद्र देव, जो आपने शुद्ध दृष्टि का निरूपण किया है, जो शुद्ध सम्यक की महिमा कही है, जो रत्नत्रय की गुण मालिका का प्रसाद प्रदान किया है, वह प्रसाद मुझे स्वानुभव में ऐसे ही सदा सदा ज्ञान अमृत के रूप में स्वानुभूति स्वचेतन लक्षण में स्वभाव के विलास रूप में उत्पन्न हो ऐसे स्वानुभव में मेरा अनंत केवल ज्ञान प्रकाश उत्पन्न जयवंत हो। जिनेंद्र सर्वज्ञ देव के वचन सर्वांग आत्मदेशों से उत्पन्न जयवंत हो। ऐसे ही भैया, ऐसे ही अपना ममल स्वभाव है, ऐसे ही अपनी ममल दृष्टि है। इसमें ही रमे रहो, इसमें ही जमे रहो और इसका ही स्वीकार करते रहो। यही गुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरंजन मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो।